नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल का, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं अपन। 2 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। क्या पूछा अपन को? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, जवाई बेसिन, बनास बेसिन। तो मैं बता दूं आपको कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाई बेसिन। क्यों हो जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि पूर्वी बेसिन मैदान है उसको मुख्यतः अपन ने 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पूर्वी बेसिन मैदान को बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहला भाग है बनास बेसिन, दूसरा भाग है चंबल बेसिन और तीसरा भाग है मध्यमाही बेसिन। कौन कौन से हैं पूर्वी बेसिन के 3 भाग? बनास बेसिन, मध्यमाही बेसिन और चंबल बेसिन। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो बनास बेसिन में क्या क्या आता है अपन देख लेते हैं। बनास बेसिन में आता है बनास और उसकी सहायक नदियों से ये निर्मित हुआ है। यानी बनास बेसिन किससे बना हुआ है? बनास नदी और उसकी सहायक नदियों से। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? इसका विस्तार है वो है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक। इन 3 जिलों में बनास बेसिन का विस्तार है। दूसरा अपन देखते हैं वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन है उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? चंबल बेसिन का विस्तार हुआ है कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। बनास बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में। और चंबल बेसिन का विस्तार कहाँ है? चंबल बेसिन का विस्तार है कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। अब तीसरा अपना है मध्यमाही बेसिन। मध्यमाही बेसिन को अपन छप्पन का मैदान भी बोलते हैं। मध्यमाही बेसिन कौन से भाग में विस्तृत है? ये है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। और मध्यमाही बेसिन को अपन छप्पन का मैदान भी कहते हैं। और ये किस किस जिलों में है? इसका विस्तार है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में और उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो ये है अपने पूर्वी बेसिन का मैदान के बारे में बातें। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? क्या पूछा है अपन को? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ये प्रश्न आया हुआ है पशुधन सहायक 2022 में। ऑप्शन है पश्चिमी रेतीले मैदान, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान और अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदान। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। क्योंकि इसको पूर्वी बनास बेसिन भी कहते हैं। पूर्वी बनास बेसिन के मैंने अभी बताए हैं कि 3 भागों में बांटा हुआ है, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया है? पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2020 में ये आया हुआ है। मेवाड़ मैदान, ऊपन मैदान, मालपुरा करौली मैदान और बनास मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालपुरा करौली मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? RS2 एग्जाम 2012 में ये आया हुआ है। पहला है बनास, माही बेसिन, लुनी और चंबल बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल बेसिन। कि राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र है वो चंबल बेसिन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वन रक्षक 2013 में ये आया हुआ है। कांठल का मैदान, गोडवाना लैंड, बोरहाट पठार, छप्पन का मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांठल का मैदान। क्यों हो जाएगा इसे? क्योंकि माही नदी है वो, माही नदी मतलब प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे, माही नदी जैसे यहाँ से ये माही नदी जा रही है, तो माही नदी के किनारे पर जो प्रतापगढ़ जिले का जो कुछ भाग है, मतलब प्रतापगढ़ जिले का माही नदी के किनारे पे जो भाग है उस भाग को अपन कांठल का मैदान या कांठल प्रदेश से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? यानी राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को अपन खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में। अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदान प्रदेश। क्यों हो जाएगा ये भी अपन देख लेते हैं। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के कारण, मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन खाद्यान्न का कटोरा क्यों कहते हैं? ये अरावली पर्वतमाला के कारण ही इसको खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो उसमें उपजाऊपन अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, बहुत सारे मतलब खाद्य पदार्थ भी होते हैं। और ये अरावली पर्वतमाला है जो अपने रेगिस्तान के विस्तार को, रेगिस्तान के जो पूर्व साइड जो विस्तार है, रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित भी करता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्य का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा पठार है जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला साहित्य 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके ऑप्शन है बघेलखंड पठार, बोराट पठार, लसाड़िया पठार और उड़िया पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार है जो अपने मुख्यतया उसका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित नहीं है बघेलखंड पठार, ये मुख्यतया मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अपन बात करते हैं लसाड़िया पठार की। लसाड़िया पठार कहाँ स्थित है? ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर जिले में कहाँ स्थित है? ये है अपने जयसमंद झील के पूर्व की ओर। उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व की ओर अपने ये लसाड़िया पठार स्थित है। अब अपन बात करते हैं बोराट पठार की। बोराट पठार कहाँ स्थित है? बोराट पठार है जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। कहाँ स्थित है बोराट का पठार? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में और कुंभलगढ़ और गोगंदा के बीच में स्थित है। बोराट पठार की ऊंचाई क्या है? बोराट पठार की ऊंचाई है 1225 मीटर। अब देखते हैं अपन उड़िया पठार क्या है। उड़िया पठार कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है? उड़िया पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर और ये अपने सिरोही जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड पठार। ये बघेलखंड पठार है वो मुख्यतः अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं अपन क्या क्या इसमें। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ये हाल नहीं है, ढाल है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? इनमें से नंबर 2 और नंबर 3, ये 2 सही है। ये इसका सही है कि इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है और इसमें जलोढ़ मृदा का जमाव भी पाया जाता है। जो बनास मैदान है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। उस जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण ये भूमि है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्या है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण ये भूमि है जो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और बनास बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व के ओर है। किस ओर है? बनास बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर वाला, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऊपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार, कोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी पठार है वो अपने राज्य का कितना प्रतिशत भाग रखता है? वो अपने राज्य का रखता है 6.49% भाग रखता है। अब दक्षिणी पूर्वी पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? एक है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। अब विंध्यन कगार भूमि है उसका विस्तार कहाँ है? उसका विस्तार अपने हाड़ौती क्षेत्र में है। कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र है और दूसरा कहाँ है? डांग क्षेत्र में। विंध्यन पठार है उसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में है और डांग क्षेत्र में है। अब आपको पता ही है दोस्तों कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। और डांग क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इन क्षेत्र में इनका विस्तार है विंध्यन कगार भूमि का। दूसरा है दक्कन लावा पठार। अब दक्कन लावा पठार का विस्तार कहाँ है? मालव प्रदेश में। कहाँ है? मालव प्रदेश में। अब ये मालव प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? मालव प्रदेश में आता है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से आते हैं? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो इसका मालव प्रदेश और ऊपरमाल में कौन कौन से आते हैं? ऊपरमाल में बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। इन क्षेत्रों में इनका दक्कन लावा पठार का विस्तार है। और दक्कन लावा पठार वाली जो जगह है वो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है जो एक उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसका निर्माण है दक्कन लावा पठार का निर्माण है वो कैसे हुआ था वो देखते हैं अपन। दक्कन लावा पठार का निर्माण है वो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ था। कौन सी चट्टानों से हुआ था? ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ था। अब बूंदी और सवाई माधोपुर की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यानी बूंदी और सवाई माधोपुर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं और कोटा की मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ है वो भी दक्कन लावा पठार का ही भाग है। कौन सी है? बूंदी और सवाई माधोपुर की अरावली पहाड़ियाँ और कोटा की मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो भी दक्कन लावा पठार का ही भाग हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन का पठार एवं दक्कन लावा पठार। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? ये अपन ने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व में, क्योंकि विंध्यन पठार का विस्तार अपन ने देखा है कि हाड़ौती क्षेत्र में है, डांग क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में ये आया हुआ है। बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल, बनास व चंबल। कौन कौन सा हो जाएगा? चंबल व बनास। क्यों हो जाएगा ये अपन देख लेते हैं। अब पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बनास नदी है तो बनास नदी का उद्गम है वो अपने राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है बनास नदी का उद्गम? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और इसकी लंबाई क्या है बनास नदी की? वो है 512 किलोमीटर। और बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी की सहायक नदियों में भी अपने सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब अपन देख लेते हैं चंबल नदी कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो पहली बात तो ये है कि चंबल नदी का उद्गम है वो अपने मध्य प्रदेश के जान्ना पाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के जान्ना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और अब चंबल नदी है उसको अपने बारहमासी नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 मास से चलती रहती है। और राजस्थान से होकर गुजरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान से होकर गुजरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। अब एक बात और बताऊँ मैं आपको कि चंबल नदी है उस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं वो 4 बांध? वो हैं गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराजी बांध। इनमें से सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? सबसे बड़ा बांध इसमें गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? वो अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना हुआ है। गांधी सागर बांध की लंबाई क्या है? 514 मीटर। ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई है 62 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? JEN 2022 में ये आया हुआ है। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर और बेसाल्ट। तो ये राजस्थान में जो विंध्यन कगार क्षेत्र है वो अपने बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था विंध्यन कगार भूमि है उसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में है। और इसका निर्माण है या फिर ये जो भाग है विंध्यन कगार भूमि वाला भाग है वो अपने बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016, JEN एग्जाम 2016, जेल प्रहरी परीक्षा 2018। शेखावाटी प्रदेश में हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली और माही बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती पठार। ये मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि विंध्यन कगार भूमि और दखलावा पठार हमने 2 भागों में उसको विभाजित किया था। 2 भागों में विभाजित करने के बाद में अपन ने देखा था कि दक्कन लावा पठार है उसका विस्तार मालव प्रदेश ऊपरमाल में हुआ था। और उसमें वो मतलब दक्कन लावा पठार है उस पठार में मैंने बताया था कि बूंदी और सवाई माधोपुर की अरावली पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार भी है, वो भी उसी की श्रेणी में आती है, उसी पठार में आता है। और कोटा की मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ है वो भी उसी में आता है। तो इसमें अपने पूछा था कि किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है, तो अपने हाड़ौती पठार में आती है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? RS 2018 मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, संगणक परीक्षा 2021 में आया हुआ है, किसका हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियों का, मैदानों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का। तो अभी मैंने बताया था कि ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है, क्योंकि ये दक्कन लावा पठार है उसमें ये विस्तृत है, उस श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? JEN 2022 में आया हुआ है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ, बोराट पठार, लसाड़िया पठार और गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ये अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ 4 जिले आते हैं। तो इनमें से ये 2 सा नहीं होगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना,
डंग गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है? JEN 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, नागौर उच्च भूमियाँ प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती पठारी प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती पठारी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? व्याख्या था आयुर्वेद विभाग 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। बाखर पूर्वी सिरोही, गिरवा उदयपुर बेसिन, कांठल चंबल बेसिन, छप्पन की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांठल चंबल बेसिन। क्यों? क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांठल है वो प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहते हैं, यानी माही नदी के तट पर प्रतापगढ़ की जो भूमि या जो भूभाग है उसको अपने कांठल प्रदेश या कांठल क्षेत्र कहते हैं। और इसी के कारण ही प्रतापगढ़ को अपने या फिर माही नदी को, इसी के कारण अपने माही नदी को कांठल की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, या फिर कांठल की गंगा के नाम से भी अपन उसको कहते हैं। अब देखते हैं अपन छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों है, इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है और ये बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित है। अब देखते हैं अपन गिरवा। गिरवा है वो, गिरवा एक पहाड़ी है, ये अपने उदयपुर बेसिन में है, यानी उदयपुर क्षेत्र में है। गिरवा अपन जैसे गर्दन के आकार की यूं नाल टाइप की होती है, यानी तस्तरी नुमा भी इसको अपन कह सकते हैं। यानी ये गिरवा पहाड़ियाँ है, ये तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियाँ है, उसको अपन गिरवा पहाड़ी कहते हैं। अब बात रही अपने बाखर की। बाखर कहाँ स्थित है? बाखर पहाड़ियाँ वो अपने पूर्वी सिरोही क्षेत्र में स्थित है, यानी पूर्वी सिरोही क्षेत्र है, उसमें जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो उनकी ढाल तीव्र होती है। तीव्र ढाल बोले तो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है, उनको अपन बाकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। उड़िया पठार, साहेबाद उच्च भूमियाँ, लसाड़िया पठार और बोराट का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबाद उच्च भूमियाँ। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाड़ौती पठार है, हाड़ौती पठार को अपने उसके 3 गौण भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? हाड़ौती पठार को 3 गौण भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से में? पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा है साहेबाद उच्च भूमि, पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा है साहाबाद उच्च भूमि और तीसरा है डग गंगधर उच्च भूमि। तो अपन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्षेत्र वगैरह कौन कौन से आते हैं। तो हाड़ौती पठार के 3 जो गौण भाग हैं उनमें से पहला भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, और अर्धचंद्राकार पहाड़ी है उसमें बूंदी की पहाड़ियाँ आती है, मुकुंदरा हिल्स आते हैं, मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में है। दूसरा है साहेबाद उच्च भूमियाँ। साहेबाद उच्च भूमियाँ क्या है? वो है हाड़ौती पठार का एक गौण भाग है, जिसका दूसरा भाग है साहेबाद उच्च भूमियाँ। और साहेबाद उच्च भूमि है वो उस 12 जिले में है। कहाँ है? 12 जिले में पाई जाती हैं। और ये पहाड़ियाँ हैं, ये किस आकृति की है? ये घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल की आकृति की ये पहाड़ियाँ या ये भूमि, ये पठार पाए जाते हैं। तीसरा है अपना डग गंगधर उच्च भूमि। डग गंगधर उच्च भूमि है वो झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपन को पूछा कि कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो उड़िया पठार है, लसाड़िया पठार है, बोराट पठार है, साहेबाद उच्च भूमि है वो नहीं है, क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? वेटेनरी ऑफिसर 2020 में आया हुआ है। बोराट पठार पर, मध्यमाई बेसिन पर, हाड़ौती पठार पर और चंबल बेसिन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ पठार पर, क्योंकि हाड़ौती पठार पर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि हाड़ौती पठारी प्रदेश है। हाड़ौती पठार को 3 गौण भागों में बांटा गया है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, साहाबाद उच्च भूमियाँ और डग गगधर उच्च भूमि। तो ये डग गगधर उच्च भूमि है वो अपने झालावाड़ क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? क्या पूछा है अपन को? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? RBSc LDC एग्जाम 2012, लेब असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र वो अपने राजस्थान में क्या कहलाता है? ये प्रश्न आया हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में। जांगल, शेखावाटी, हाड़ौती और बागड़। तो आपको पता ही है दोस्तों कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। तो उनको पूछा है कोटा और बूंदी, तो ये हाड़ौती इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है।
दूसरा है भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? इसमें केवल कै और गै ही सही हैं। भरतपुर जिले के 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश से या हाड़ौती क्षेत्र नहीं कहा जाता है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कै एवं गै ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश है, उसको किस नाम से जाना जाता है? माही बेसिन, बांगड़ बेसिन, बनास बेसिन, हाड़ौती का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डांग लैंड किसका भाग है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। बोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली पठार। करौली पठार का ही भाग है डांग लैंड। क्यों है ये? क्योंकि करौली के पठार है उसमें अपने अनियमित आकृति की ऐसे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है? अनियमित पहाड़ियाँ पाई जाती है। उस अनियमित पहाड़ियों को ही अपन डांगलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित पहाड़ियों को ही डांगलैंड कहते हैं, और ये करौली पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में ये आया हुआ है। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि छप्पन का मैदान अपने राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, और दक्षिण भाग में भी कौन से जिलों किस क्षेत्र में? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में। प्रतापगढ़ जिला और बांसवाड़ा जिला है, उन दोनों के बीच में 56 गाँवों का समूह है। उन दोनों के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों के बीच में 56 गाँवों का समूह है, और इस 56 गाँवों के समूह होने के कारण इस जो भूभाग है या फिर ये जो क्षेत्र है, इसको अपन छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? JEN 2022, लेब असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। बनास, चंबल, माही और लूनी। तो ये माही नदी किस नदी के बेसिन में है? माही बेसिन में स्थित है। राजस्थान में छप्पन का मैदान है वो अपने माही नदी के बेसिन में स्थित है। अब इसको अपन मध्य माही बेसिन कहते हैं। छप्पन का मैदान भी इसको अपन कहते हैं। वागड़ क्षेत्र भी अपन इसको कहते हैं। यानी छप्पन के मैदान को क्या क्या कहते हैं? मध्य माही बेसिन, छप्पन का मैदान और वागड़ का क्षेत्र। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? माही बेसिन का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, किस किस क्षेत्र में है? इसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग में, और उदयपुर के दक्षिणी पूर्व भाग में। कहाँ कहाँ है इसका विस्तार है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग में, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका मध्य माही बेसिन का विस्तार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? जस्ट मैंने अभी बताया है, बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान और चंबल बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य माही बेसिन का मैदान। अभी मैंने बताया है कि मध्य माही बेसिन के मैदान को छप्पन का मैदान और वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, माही बेसिन छप्पन मैदान, चंबल बेसिन उत्खात भूमि, बनास बेसिन वागड़ प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन वागड़ प्रदेश। ये उत्तर इसका, इस प्रश्न में पूछा सही सुमेलित कौन सा है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। लूनी जवाई बेसिन को अपन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। माही बेसिन को छप्पन का मैदान या वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन को उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन बनास बेसिन को वागड़ प्रदेश नहीं कहा जाता है, क्योंकि वागड़ तो इसको छप्पन के मैदान को ही कहा जाता है। बनास बेसिन कहाँ है, किस क्षेत्र में है? अभी बताया था मैंने कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में इसका विस्तार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? पटवार 2021, महिला पर्यवेक्षक 2015, कोटा 12, जालोर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर छप्पन का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है? RS 2010, पटवार 2021 में प्रश्न आया हुआ है। अलवर, बांसवाड़ा, पाली और टोंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि छप्पन का मैदान है वो अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो अपने बाड़मेर जिले में स्थित है।
तो इसको अपन नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं, बांसवाड़ा की पहाड़ियाँ को अपन नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। और छप्पन के मैदान है, और छप्पन का मैदान एक गोलाई लिए हुए है जो अपने माई नदी को ऐसे गोल आकृति देता है या फिर गोलाई देता है। और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो भी गोल आकृति की है। अब छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन का मैदान है जो अधिक गहराई तक होने के कारण या फिर अधिक विच्छेदित होने के कारण अपन छप्पन के मैदान और उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उस दोनों क्षेत्रों को अपन ने वागड़ क्षेत्र भी या वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी मैदान, बोराट का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती का पठार, क्योंकि मालवा का पठार है वो अपने राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उसका विस्तार है या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वो विस्तृत है। और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी। कैसे उत्पत्ति होती है? ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उसका, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो ये अपन जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, JEN 2016 में आया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है? वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ है। नागौर जोधपुर में, डूंगरपुर उदयपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ कोटा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब डेक्कन ट्रेप है वो अपने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कहाँ स्थित है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में कहाँ? झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ का कुछ भाग है, वहाँ तक डेक्कन ट्रेप सेल समूह है वो विस्तृत है या फिर उनका विस्तार है। और ये डेक्कन ट्रेप सेल समूह है, यानी कहने का मतलब है डेक्कन ट्रेप सेल है, उसका रंग कैसा होता है? उनका रंग है वो अधिकतर गहरा भूरा होता है या फिर हरा होता है। कैसा होता है? अधिकतर गहरा भूरा या फिर हरे कलर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? RS एग्जाम 2013 में ये आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। यानी राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश है वो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं किस हिसाब से कैसे क्या है। तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, कौन से भाग? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग है, उसके सीमा के सारे या पास पास विशाल सीमा भ्रंश है वो उसके सारे यूं गुजरता है। और ये जो वृहद सीमांत भ्रंश है ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है? ये अपन को चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा, कहाँ दिखाई देता है वृहद सीमांत भ्रंश? चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में ये स्पष्ट दिखाई देता है। और ये वहाँ से जो सारे गुजरता है वहाँ से पुनः अपने सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी इसको देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वृहद या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? अभी मैंने जस्ट बताया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है? वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ है। मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, सीकर पाइराइट, जालोर ग्रेनाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मालानी आग्नेय जो सेल समूह है वो मुख्यतः अपने जालोर और सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट ग्रेनाइट के कारण ही ग्रेनाइट का निर्माण करता है। कहाँ करता है? जालोर के एवं सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोट्स चट्टानों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मालानी आग्नेय सेल समूह है वो अपने जालोर एवं सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोलाइट्स चट्टानें होती हैं उनका निर्माण करता है। और ये जो मालानी आग्नेय सेल समूह है इनके आधार पर जालोर में खूब सारा ग्रेनाइट पाया जाता है, या ये अपन यूँ कह सकते हैं कि इन सेलों के आधार पर जालोर में ग्रेनाइट खूब पनपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है? अरावली की पर्वत, पदीय पहाड़ियाँ, आंतरिक अपवाह है, चुन्ना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्खात स्थलाकृति। कैसे हो जाएगा वो अपन देखते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदान के जो भाग हैं, यानी पूर्वी मैदानी भाग के चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन कहाँ है? पूर्वी मैदानी भाग में। और चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन, धौलपुर व सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग में चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर व सवाई माधोपुर। उन क्षेत्र को अपने उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। और इस स्थलाकृति में क्या पाया जाता है? इस स्थलाकृति में मुख्यतया नदी का गार, जलप्रपात जैसे चूलिया जलप्रपात है, बीएड भूमि है, ये आदि इसमें पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, वागड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। ये जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, चंबल बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है झालावाड़ और डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी बेसिन, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। ये भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात भूमि संबंधित है, रीट लेवल 2 2021 में प्रश्न आया हुआ है। थार मरुस्थल से, अरावली पर्वत से, हाड़ौती का पठार से, पूर्वी मैदान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी मैदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, यानी जल और सिवाना की पहाड़ियाँ वो किससे बनी है? ये मैंने अभी बताया था कि मालानी आग्नेय सेल समूह है, वो मुख्यतः अपने जल और सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी जो राइलोलाइट्स चट्टानें होती हैं उनके निर्माण में काम आती है, फिर उनका निर्माण करती है। कौन करती है? मालानी आग्नेय सेल समूह है। तो इस आधार पर अपने जल और सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट खूब पनपा है, ये मैंने बातें बताई थी। तो ये प्रश्न आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। अरावली स्लेट, पेगमेटाइट, जल और ग्रेनाइट तथा रायोलाइट और क्वार्ट साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल और ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल और ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, कैसी होती है जल और ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ? ये प्रश्न आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंबदाकार, क्योंकि जल और ग्रेनाइट से जो निर्मित पहाड़ियाँ होती है वो गुंबदाकार आकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, यानी सेंदड़ा स्टेशन है इसके पास में जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी आकृति की पाई जाती है? ये प्रश्न आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। वृत्ताकार, बेसाकार, सर्पाकार, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्पाकार। अब पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि सेंदड़ा स्टेशन कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो अपन मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये सेंदड़ा स्टेशन है वो अपने पाली जिले में स्थित है, और पाली जिले में सेंदड़ा स्टेशन स्थित है। और उस सेंदड़ा स्टेशन के पास में जो चट्टानें पाई जाती है वो सर्पाकार आकृति की चट्टानें पाई जाती है। उन चट्टानों में बहुत सारी विविधता भी देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये है कांठल, बाकर, गिरवा और मेवल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों मेवल। अब मैं आपको बता दूं कि वागड़ क्षेत्र के नाम से भी अपन डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को जाना जाता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का प्राचीन नाम में वागड़ क्षेत्र भी है। और बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का भाग है, मध्य का जो भूभाग है उसको अपने किस नाम से जाना जाते हैं? मेवल नाम से अपन जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीडियो 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो जस्ट मैंने ये बात बताई है जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखी हुई है कि वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, उन दोनों के क्षेत्र के जो मध्य का भूभाग है उसको अपने मेवल कहते हैं। दूसरा है मेवात, अलवर और भरतपुर। तीसरा है भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। चौथा है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, ये सही सुमेलित है। दूसरा मेवात, अलवर और भरतपुर क्षेत्र को मेवात प्रदेश कहते हैं। पहला वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। ये तीसरा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन ये 3 नंबर वाला हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है उनको भोमट नहीं कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि भोमट क्या है, क्योंकि भोमट क्षेत्र है उस किस क्षेत्र को कहते हैं या फिर किस क्षेत्र में ये विस्तृत है या फिर कहाँ पर है ये, तो ये है अपने उदयपुर, डूंगरपुर एवं पूर्वी सिरोही क्षेत्र है या फिर पूर्वी सिरोही जिला है, उसके अरावली पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको अपने भोमट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बागर और मरु के नाम हैं। राजस्थान पुलिस 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है। जल निकासी व्यवस्था को, भौगोलिक क्षेत्र को, सांस्कृतिक क्षेत्र को, जिलों को, यानी राजस्थान में अपन एक तो बागर शब्द है और एक ये मरु शब्द है, ये अपन किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान में जो भौगोलिक क्षेत्र है उनको अपन बागर और मरु के नाम से जाना जाता है। अब अपने राजस्थान में मरुस्थल को कहते हैं, मेरू उच्च पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं, माल अपन पठारी भाग को कहते हैं माल, और बागड़ अपने अरावलीय पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य के भाग को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र।
आज का अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। नागौर, जोधपुर व पाली, भरतपुर, अलवर व झुंझुनू, जयपुर, दौसा व करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर, अलवर व झुंझुनू। अपने राजस्थान में 5 संभावित या 5 क्षेत्र जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू। ये 5 संभावित क्षेत्र हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भूकंप मतलब आने की संभावना है। अब अपन यूँ कहें कि सबसे कम भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अपना जयपुर। राजस्थान में भूकंप आने के संभावित क्षेत्र में कौन सा जोन आता है, कौन से जोन में भूकंप आते हैं, तो वो जोन है 4th। जोन 4th में अपने राजस्थान में भूकंप सर्वाधिक आते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।